जिस शांति की खोज मानव मात्र की खोज है, चाहे वह राजनीतिक माध्यम से करे, चाहे सांस्कृतिक माध्यम से करे, चाहे सामाजिक माध्यम से करे, शांति की खोज मानव जीवन का अभिष्ट हिस्सा, मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य कि हमको शांति प्राप्ति हो। चाहे राजनीतिक माध्यम से कोई चले, उनका भी उद्देश्य है कि समाज में अमन चैन शांति हो। चाहे सामाजिक माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं, उनका भी उनकी भी चाहत यही है कि हमारे कार्य के माध्यम से समाज में शांति हो। चाहे कोई आध्यात्मिक मार्ग से काम कर रहे हैं, उनका भी लक्ष्य यही है, मानव जीवन में शांति की स्थापना। तो जिस शांति की स्थापना हम करना चाहते हैं, शांति आधारित किस चीज पे है? जिस समरसता की बात अभी की जा रही है पंच परिवर्तन में, विचारक कहते हैं सदा शांति रहती है समता के पीछे। जहां समता है वहीं पर शांति। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुख और दुख के जो मूलतः दो कारण, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां पर सुमति है, एक दूसरे की मति का तालमेल है, एक दूसरे के विचारों का सामंजस्य है, और वैचारिक सामंजस्य के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर के हम समता के धरातल पर जीते हैं, उसी समता के धरातल पर शांति का प्रस्फुटन होता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चर्चाएं अभी हो रही, सदा शांति रहती है समता के पीछे, लेकिन समता नहीं रहती समता की। शांति रहती है समता में, लेकिन यदि समत्व चाहते हैं तो मानव के बीच में विषमता के जितने सारे कारण हैं, उन विषमता के कारणों को मिटाना पड़ेगा। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। अभिषमता रहा करती, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामुक्ता। सदा शांति रहती है समता के पीछे, और समता नहीं रहती विषमता के। अब विषमता आती कहाँ है? जहां पर एक जाति के प्रति, हम फलाने जाति के हैं उसी के प्रति ममता हो, हम फलाने संप्रदाय के हैं उसी के प्रति केवल ममता हो, हम फलाने क्षेत्र के हैं केवल एक क्षेत्र के प्रति ममता हो, एक लिंग के प्रति ममता हो, एक भाषा के प्रति ममता हो, एक भाषा के प्रति ममता, एक क्षेत्र के प्रति ममता, एक जाति के प्रति ममता, एक लिंग के प्रति ममता व्यक्ति को कट्टर बना दे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि व्याकरण में दो शब्द है, एक ही और एक ही। ही शब्द हमको यह बोध कराता है कि इसके अलावा दूसरे की कोई गणना नहीं, और ही शब्द वैकल्पिक शब्द है, जो यह कहता है कि आपके अलावा भी दूसरा कोई हो सकता है। और जहां पर व्यक्ति ही से छूट करके ही पर अटक जाता है, वहां पर कट्टरता पैदा होती है। कट्टरता कैसे पैदा होती है? एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाऊं। कहा जाता है कि एक शिक्षक के दो बच्चे थे, शायद प्रिंसिपल साहब की ही रहे हैं। तो ही है ना, तो बढ़िया है। तो दो बच्चे थे, और वो दोनों बच्चे बड़े छोटे छोटे, एक 8 क्लास में पढ़ रहा था, 5 क्लास में, और एक 3 क्लास। तो विद्यालय जिसमें शिक्षक महोदय विद्यालय जाते थे, उसी रास्ते में वो बच्चे का कोचिंग भी पढ़ता था, विद्यालय पढ़ता था। तो शिक्षक महोदय वो दोनों बच्चों को ले जाकर के उसके बच्चे के विद्यालय में छोड़ देते थे, फिर अपनी ड्यूटी के लिए आगे विद्यालय में चले जाते। तो इस तरह से 1 साल 2 साल आना जाना हुआ लगातार। संजोग से ऐसी बात आई कि
एक दिन शिक्षक महोदय को अपने विद्यालय में कुछ काम लग गया, छुट्टी के वक्त समय पर लौट करके वो आ नहीं। दोनों बच्चे चूंकि 1-2 साल उस रास्ते से आ जा चुके थे और नजदीक 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही घर था, तो रास्ते को बच्चा समझ चुका था। परिणाम क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे अपने पिताजी का इंतजार नहीं किए, क्योंकि देखा हुआ रास्ता है ही। आज दोनों पैदल चल, दोनों बच्चा पैदल चल रहा है, लेकिन है तो बच्चा, चंचलता तो होगी। वो समझदार, उतनी समझदारी तो आएगी नहीं। उस बचपना की चंचलता के कारण आपस में दोनों बातचीत करते हुए चलते, भाई आज स्कूल में क्या पढ़ाई? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि आज मेरे क्लास में गणित की पढ़ाई। छोटे वाले ने कहा कि बड़े मजे की बात है कि हमारे यहाँ भी, हमारे क्लास में भी आज गणित की ही पढ़ाई। कहा गणित में तुम्हें क्या पढ़ाई? तो बड़े वाले ने कहा कि आज जोड़ पढ़ाए। छोटे वाले ने कहा अजीब संयोग है, हमको भी आज जोड़ ही पढ़ाया। तो क्या पढ़ाया? तो बड़े वाले ने कहा कि हमारे शिक्षक ने पढ़ाया कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 हो। अध्यक्ष महोदय की ही और भी को प्रूव करेगा ये। तो बड़े वाले ने कहा कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होगा। छोटे वाले ने कहा बड़ा मुश्किल होगा। कहा क्या कि तुम्हारा मास्टर बेवकूफ है और तुमको भी बेवकूफ बनाएगा। सो कैसे? छोटे वाले ने कहा कि हमारे मास्टर साहब ने भी वही पढ़ाया, लेकिन हमारे मास्टर साहब ने पढ़ाया कि 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है। बड़े वाले ने कहा कि बेवकूफ हम नहीं बने, बेवकूफ तुम्हारा मास्टर है और तुमको भी बेवकूफ बनाए, क्योंकि हमारे मास्टर साहब ने, हमारे शिक्षक ने लकीर खींच खींच करके 1 2 3 4 5 लकीर खींचा, प्लस 6 7 8 9 10, 5 जोड़ 5 बराबर 10। छोटे वाले ने कहा कि तुम हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? मेरे मास्टर ने पढ़ाया है 8 जोड़ 2 बराबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 10। बड़े वाले ने कहा कि सीधे से मान जाने तो बड़ा होने का अधिकार दिखाऊंगा। छोटे वाले ने कहा नहीं मान, और दोनों की बातचीत झगड़े में बदल गई। परिणाम हुआ कि एक दूसरे को मुंह कान नोचते, एक दूसरे को ऐटिंग फैटिंग मारते। उससे काम नहीं चला तो थैले में बोतल रखा था, उसको वो दे मारा, उसको वो दे मारा। उससे भी काम नहीं चला तो नीचे से फूल उठाया, उसको वो फेंक दिया, उसके मुंह पर वो फेंक दिया। अब दोनों लथपथ, पसीना और आंसू से लथपथ आके दरवाजे पर बैठा। दरवाजे पर बैठते 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 तब तक में थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब भी पीछे से आ गए, और वहां पर जैसे पहुंचे दोनों बच्चे को रोते देखा। शिक्षक ने उस बच्चे से पूछा क्यों रोते हो? कोई मारा रास्ते में? या कोई दूसरा तो नहीं मारा, आपस में ही विवाद हो गया। विवाद का कारण क्या है? तो दोनों अपना अपना कारण बताते हैं कि हमारे विद्यालय में क्लास में आज टीचर 5 जोड़ 5 पढ़ाया। दूसरे ने कहा पापा इसके मास्टर इसको बेवकूफ बना देगा। मैं समझा रहा था कि 8 जोड़ 2 बराबर 10 होगा। पिताजी दोनों की बात सुन करके माथा पीट लिए कि अरे बेवकूफ, न तू बेवकूफ है न तेरा मास्टर बेवकूफ है, तुम दोनों को पैदा करने वाला तेरा बाप ही बेवकूफ है। क्योंकि जिसके पास समझदारी विकसित होगी, सदगुरु कबीर साहब ने इसी समरसता की बात की, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जो एक में जाकर के अटक जाएगा वो कट्टरवादी है। हम लोग इस भूमिका में है, हम लोग उस चीज का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने में तो आप ही लोग दायित्व निभाइए। लेकिन कट्टरवादी कह रहे हैं तो समझ जाइए कि जो कोई भी व्यक्ति होगा एक में अटका रहेगा वह कट्टरवादी। और जो सबकी भावना को समझता, कबीर साहब का कथन है कि समझे की गति एक है, लेकिन शर्त है कि जिन समझे सब ठौर। कहा है कबीर के बीच के पल कहीं और की ओर। सदा शांति रहती है समता के पीछे।
और जो इस समत्व को समझेगा वही व्यक्ति इस बात को समझ सकेगा, 5 जोड़ 5 बराबर ही 10 नहीं होता है, बल्कि 8 जो 2 बराबर भी 10 होता है। 7 जोड़ 3 बराबर भी 10 हो सकता है। यहीं पर जहां पर कांटा अटक गई तो कट्टरवादिता आएगी और विषमता का बीजारोपण। और भी से सड़क करके जब आप भी पर जाएंगे तब पता चलेगा कि केवल 5 जोड़ 5 ही 10 नहीं होता है, 7 जोड़ 3 बराबर भी 10 होता है, 2 जोड़ 8 बराबर भी 10 होता है, 9 जोड़ 1 बराबर भी 10 होता है, यहाँ तक कि 10 प्लस 0 बराबर भी 10 होता है। 10 होने के केवल एक तरीके नहीं हो सकते, 10 होने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से समता की स्थापना वहीं पर हो सकती है जहां पर हम सबके हृदय को समझ करके किसी का किसी भी भांति अपमान नहीं करके सबको एक मार्ग में जोड़ने के लिए, सबको समता के धरातल पर लाने के लिए, सभी पंथों का, सभी भाषा का, सभी वर्ण का, सभी वर्ग का एक तरह से सम्मान करते हैं, उसी जगह पर समता का निर्माण होता है और उसी जगह शांति की स्थापना होती है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता। इसलिए गुरुदेव की तो मैं निवेदन कर रहा था, वो समता की बातें वहां पर टिकेगी जहां पर समानता की बात। कल हम लोग संविधान दिवस मनाए, 26 जनवरी व्यतीत हुआ है। उस 26 जनवरी में जो संविधान दिवस मनाए, आप जानते हैं कि सदगुरु कबीर की विचारधारा में समता की बात तो है ही, लेकिन मैंने कहा समता की बात से पहले समानता की बात भी करना आवश्यक। और समानता कब आएगा? जब किसी भी तरह के भेदभाव को हम खत्म करें। आज से लगभग 600 वर्ष पहले, 625 वर्ष के आसपास सदगुरु कबीर साहब ने मानव समानता का डंका बजाया। जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव था, इसको उखाड़ करके फेंकने का बिगुल भगवान बुद्ध के बाद सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम विषमता जनित जितने भेदभाव हैं, उन विषमता जनित भेदभावों को समाप्त करने पर ही हम सामाजिक रूप से समरस हो पाएंगे, पारिवारिक रूप से समरस हो पाएंगे। वो बात समझ, इतना घुमा फिरा के नहीं, समानता जब तक नहीं होगी तब तक समाज में समरसता की स्थापना नहीं हो सकती। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे, वक्ताजन चले गए। इस चर्चा के दरमियान में अभी बड़ी सुंदर बात, भारत मां के वीर सपूतों का गुणगान किया जा रहा है और बच्चों के बीच में यह बातें हम लोगों के सामने लाई गई कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये अच्छी बात है, उन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जीवन की कुर्बानी देकर के पूरे भारत के स्वाभिमान की रक्षा की। भारत की आजादी में उनकी अहम भूमिका है, निश्चित रूप से उनका स्मरण आदर के साथ होना चाहिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इससे कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन उसी झांसी की रानी के साथ साथ छाया के तरह चलने वाली जो झलकारी बाई थी, वो झलकारी बाई को कौन याद करेगा भाई? जो उनके झलकारी बाई न होती तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई कभी लड़ पाती थी अंग्रेजों से? अंग्रेजों ने तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया और घेर करके वहीं पर उसको खत्म कर दिया।
लेकिन उसी की तरह वीरांगना, उसी को देखने, उसी के तरह दिखने वाली जो झलकारी बाई थी, वह घोड़ों पर बैठ करके और अंग्रेज को चकमा देते हुए दूसरे रास्ते से अपने तरफ ले गई और झांसी की रानी को भागने का, वहां से निकलने का, अंग्रेज की कैदों से मुक्त होने का उसको एक अवसर, एक मौका मिला। और उस मौका का लाभ उठा करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के मिशन को, जो उनकी योजना थी कि इनको घेर करके समाप्त कर दिया जाए, उसमें वो विफल हो। समानता की बात तभी हो पाएगी जितना महत्व हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दे रहे हैं, उतना ही महत्व उनके साथ छाया की तरह चलने वाली, उसी क्रांति में छाया की तरह भाग लेने वाली झलकारी बाई को भी उतना ही सम्मान के साथ हम जिस दिन याद करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारा समाज समानता के धरातल पर आएगा और उसी दिन हमारे समाज में समरसता की भी स्थापना हो। हम भारत के लोगों को माता सरस्वती का स्मरण करना तो सिखाया, लेकिन जो बच्चे हमारे सामने बैठी हुई थी, अभी बड़ी सुंदर सुंदर बातें की जा रही थी कि ये हमारे बगीचे के फूल है, भारत के कल के भविष्य है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लड़की को इस पोशाक में लाने के लायक बनाया किसने, उसका स्मरण जब हम नहीं करेंगे तो फिर समाज में समानता और समरसता की बात करना बेईमानी। आज हमारे बीच में परम आदरणीय गीतेश्वरी देवी मंच के सामने खड़े होकर के बोल रहे, उनको भी स्मरण करना होगा जिसने आपके हाथ में माइक थामने की ताकत, उनको भी स्मरण करना होगा जिसने आपको दो शब्द बोलने का अधिकार दिया, उनको भी स्मरण करना। कल्पना कीजिए कि सन 1848 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले न हुई होती, विद्यालय की स्थापना, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना न किए होते, तो हमारे बीच से कोई गीतेश्वरी देवी आकर के माइक थाम करके न बोल रही। आप जितना सरस्वती जी को याद करते हैं, जितना लक्ष्मी जी को याद करते हैं, भारत यदि हमारे लिए माता है तो उस भारत में लड़कियों के अंदर स्वाभिमान भरने के लिए, लड़कियों के अंदर शिक्षा की चेतना जगाने के लिए हमें उतना ही आदर माता सावित्रीबाई फूले का भी करना हो। जिस समानता की बात आप हम कर रहे हैं, आप जानते हैं कल संविधान दिवस मैंने, आप लोगों ने सबने मनाया है, पूरे भारत के लोगों ने। उसमें जो धार्मिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव आपसे हमसे किया जाता था, जाति के आधार पे, पंथ के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, उन समानताओं को, उस सब को मिटा करके समानता आपको हमको किस आर्टिकल में दिया गया पता है आपको? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हमको ये समानता का अधिकार दिया है? भारत के संविधान जिस समय निर्मित हुए उसमें लगभग 290 अनुच्छेद के आसपास, आज उसका संशोधन करते 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 लगभग 470 से 90 के आसपास उनके अंदर अनुच्छेद है। जिस समय भारत का संविधान बना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह उसमें अंकित किया कि अब तक संविधान लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर असमानता पैदा करने वाले अब तक जितने नियम और कानून समाज में चल रहा है, आज 26 जनवरी 1950 यह संविधान लागू होने के बाद अब तक पूर्व में जितनी असमानता पैदा करने वाली, भेदभाव पैदा करने वाली नीति है, उनको आज 26 जनवरी 1950 से निरस्त किया जाता है और असमानता पैदा करने वाले किसी भी कानून को नहीं माना जाएगा। यह किसने लिखा?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप लोग टीवी देखते होंगे तो पता चलता होगा कि महाराष्ट्र के कल एक माननीय मंत्री ने 26 जनवरी के लिए झंडा फहराया, और झंडा फहराते वक्त उन्होंने देश के हजारों लोगों का नाम लिया, लेकिन जिसके लिए वह संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम उन्होंने नहीं। समानता की बात कैसे कर पाए? और नाम नहीं लिया तो उसी की बीच में एक शेरनी के तरह दहाड़ने वाली जो पुलिस की नौकरी कर रही थी, जो उन्हीं माननीय मंत्री के सुरक्षा में लगी हुई थी, उनको यह बात अखरी, और माइक पर जाकर के चिल्ला करके वो कहती है कि आप मुझे सस्पेंड कर दो, मुझे मंजूर। लेकिन जिसके उत्सव को मनाने के लिए, जिस ग्रंथ के, जिस संविधान के उत्सव को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बाकी सब लोगों का नाम लिया जा रहा है, बाकी सब लोगों की जय जयकार की जा रही है, लेकिन जिसने उस ग्रंथ को, संविधान को लिखा है, न तो उसका एक बार भी नाम लिया जा रहा है, न उसकी एक बार जय जयकार की जा रही है। भला बताइए उसमें समानता कैसे आए, किस प्रकार से आए? तो हम लोगों के अंदर भी जो कुछ गड़बड़ियां है, अपने अंदर की गड़बड़ियों को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। अन्यथा हम केवल दूसरों पर चर्चा करते रह जाएंगे। उस चर्चा से वह फायदा होने वाला नहीं होगा जो फायदा हम अपने समाज में लाना चाहते, जो जागृति हम अपने समाज। चुकी उर्दू के एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि संभल सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है, संभल सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है, मगर उसका सुधरना तो मुमकिन नहीं है जो अपने ही मर्ज को दवा मानता है, जो अपने ही मर्ज को दवा मानता है, जो अपनी बीमारी को ही अपना श्रृंगार समझ ले, जो अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत माने, उस आदमी को इस संसार में सुधारने का कोई उपाय है क्या? क्योंकि नीति यह कहती कि जो सोया हुआ आदमी हो उसको जगाने का उपाय हो सकता है। जाइए, हल्का झकझोरिए, आवाज लगाइए, जग जाए। लेकिन जो आदमी जग करके सोने का नाटक कर रहा हो, उसको जगाने का क्या उपाय? कैसे जगाएंगे? नहीं जगा पाए। अभी हमारी जो श्रीमती गीतेश्वरी साहू जी, बड़ी सुंदर बात उन्होंने किया कि हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करके हमें निश्चित रूप से स्वदेशी को अपनाना, ये अच्छी बात है। लेकिन स्वदेशी जो आज जो दुनिया से आप और हम दुनिया के प्रगति के क्षेत्र में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप उन स्वदेशी चीज के निर्माण के लिए काम क्या कर रहे हैं? आप जो मोबाइल चला रहे हैं, आप बताइए कि मोबाइल का कौन सा पार्ट आपके हमारे देश में बनने के लिए तैयार है? स्वदेशी की नारा हम खूब लगाएंगे, लेकिन आप बताइए कि जिस यूट्यूब में आप मोबाइल में, यूट्यूब में दुनिया भर के समाचार को देखते हैं, क्या हमारे देश में बना है? जिस फेसबुक को चला करके हम दुनिया भर के समाचार को जानते हैं, सोशल से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, क्या वो फेसबुक आपने हमने बनाया है? जिस व्हाट्सएप से हम एक दूसरे को 1 मिनट में समाचार भेज देते हैं, बताइए कि क्या वह हमारे देश में बना है? व्हाट्सएप आप नहीं बना रहे, फेसबुक आपके यहाँ नहीं बना है, यूट्यूब आपके यहाँ नहीं बना है, ट्विटर आपके यहाँ नहीं बना है, मोबाइल के पार्ट्स आपके यहाँ नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप वैज्ञानिक चेतना के विकास के बजाय आप मंदिर में कुत्ता भी बीमार पड़ता है उसको भी भगवान बना देते। तो आप व्हाट्सएप तो नहीं बनाएंगे, फेसबुक नहीं बनाएंगे, यूट्यूब नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर में कुत्ता बीमार पड़ गया, माथे में चोट लगी, माथे में घाव हो गया, और घाव हो जाने के कारण बेचारा वो हनुमान जी के मंदिर के चारों तरफ घूम रहा। अब उसको वहां पर 5 आदमी टीका लगा करके बैठ गया, अगरबत्ती दिया, जला दिया, हजारों लोगों की कतार लगी। इसलिए तो कुत्ता भगवान नया पैदा हुआ, कुत्ता भगवान की पूजा करो। अब जिस बेचारे को, उस प्राणी को बीमारी है, हालांकि बाद में तो पता चल ही गया, बाद में दिल्ली से डॉक्टर भेजे गए,
डॉक्टर आया, देखा, चेक किया, तो चेक करने के बाद पता चला कि कोई चमत्कार नहीं बल्कि उसके माथे में चोट लगी, किसी ने मार दिया होगा माथे, जिसके कारण उसके माथे में सूजन बढ़ गया। अब सूजन बढ़ जाने के कारण यह नियम है कि किसी भी जंगली प्राणी को यदि मस्तिष्क में चोट लगता है, उसको दिशा सही न दिखाई दे करके वो गोल गोल दिखाई देता है। चाहे मूर्ति रहे न रहे, ऐसे भी गोल गोल चक्कर काटेगा वो। और गोल गोल चक्कर काटने के कारण उसके बीमारी का इलाज करने के बजाय लोगों ने चमत्कार बना। तो आप सोचिए कि आपकी चेतना का स्तर कितना गिरा हुआ है, जिस चेतना के स्तर में बीमारी को भी आप चमत्कार बना देते हैं, जिस चेतना में आप बीमारी का इलाज न करके उस बीमारी के भी चमत्कार बना करके आप उसे एक देवता का रूप दे देते हैं, वहां पर हम अपने देश, सभ्यता और संस्कृति को कैसे समझ पाए। हमारे अपने अंदर के, हमारे समाज के अपने अंदर के भी जो गड़बड़ियां है, उन गड़बड़ियों को दूर करने का हमें कोशिश करना होगा। तभी जाकर के हमारे जीवन में समानता की बात हो पाएगी, तभी हमारे समाज में समरसता की बात हो पाएगी। और सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता की बात तो आज हम लोग कर रहे हैं मंचों के माध्यम से। विकट परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब ने उस समानता और समरसता की बात डंके की चोट पर किया था। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि चाहे वह प्राकृतिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वह सामाजिक समानता की बात हो, चाहे आपको स्वदेशी अपनाने की बात हो, तो हर चीज के लिए आपको सबसे पहले अपने चिंतन को वैज्ञानिक चिंतन बना। जिस चिंतन में आडंबर के लिए कोई जगह नहीं, इसकी व्यवस्था भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 51H, 51 अनुच्छेद है जो हमारे मौलिक अधिकारों को देता है। उस अनुच्छेद 51 का जो पैराग्राफ H है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा। यदि आप संविधान मंगा करके पढ़ नहीं सकते, तभी सबके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में एक नया भगवान है, गूगल भगवान, है कि नहीं है। तो संविधान खरीद करके तत्काल नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो अभी जो मैं बात कह रहा हूं, अपने अपने घर जाइएगा तो एक बार निकाल करके उसको जरूर। संविधान का अनुच्छेद 51H, 51 नहीं देखिए, क्योंकि 51 देखिएगा तो उसमें आपके मौलिक अधिकार की बात है, शिक्षा में समानता, आर्थिक समानता, न्याय की समानता इत्यादि की बात। उसमें 51, अनुच्छेद 51 का H देखिएगा, क्या देखना है, अनुच्छेद 51 का H पैराग्राफ। उसको जब देखेंगे तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, धर्म के मामले में हो, समाज के मामले में हो, संस्कृति के मामले में हो, जो अब तक आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड फैलाया गया है, संविधान का अनुच्छेद 51H आपको यह आदेश देता है कि उन सारे चीजों का खंडन करके धर्म का भी प्रचार आप करें, संस्कृति का भी आप प्रचार करें, तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद से प्रेरित हो, ऐसे वैज्ञानिक चिंतन का आप प्रचार प्रसार करें, न कि धर्म के नाम पर पाखंड फैला, धर्म के नाम पर आडंबर न फैला। और कबीर साहब का भी मिशन यही था। कबीर साहब कहते थे मैं धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबर के खिलाफ। मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं, लेकिन ईश्वर के नाम पर यदि कोई दुकानदारी चला रहे हो तो उस दुकानदारी के मैं खिलाफ जरूर। ईश्वर लोगों के आस्था का विषय है, धर्म लोगों के जीवन की व्यवस्था का विषय है। लेकिन जो धर्म आदमी में नैतिक व्यवस्था ला सकता था, जो धर्म लोगों में चारित्रिक विषय व्यवस्था ला सकता था, जो आदमी के अंदर नैतिक बोध का विकास कर सकता था, उस धर्म को हमने तीर्थों में कैद करवा दिया, उस धर्म को हमने मंदिरों में कैद करवा दिया। और जिसने उस धर्म को समाज के बीच में लाने की कोशिश की, उसको हमने धर्म विरोधी साबित किया, सगुन मार्ग और निर्गुण मार्ग में बांट दिया, और कहा कि सगुनवादी वह है जो कहता है कि हमारे समाज में मंदिर होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा अच्छी बात है, समाज में मंदिर हो, अच्छी बात है,
लेकिन हमारा घर भी मंदिर के जैसा बनना चाहिए। ये कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता हूं कि एक जगह पर हमारे नगर में मंदिर हुआ तो चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी चाहिए कि हमारा घर भी मंदिर के जैसा होना चाहिए। अयोध्या में राम जी का मंदिर हो उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हमारा घर अयोध्या के जैसा हो और उस घर में रहने वाली स्त्री सीता के जैसी हो, और घर में रहने वाले जो भाई हो वह राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के जैसा हो। अन्यथा मंदिर में तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के केवल प्रतिमा होंगे, और घर में यदि हमारे बीच में वह चरित्र नहीं उतर पाया तो घर हमारा लंका के जैसा बना रह जाएगा। कबीर साहब कहते कि संसार में केवल मंदिर बनाना सार्थक नहीं है। धर्म की सार्थकता तब होगी जब पूरे संसार को ही हम मंदिर बना डालें। केवल एक स्थान को तीर्थ स्थान बनाने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हम अपने जन्मभूमि को, जब हम अपने भारत भूमि को ही पूरा तीर्थ बना देंगे, तभी जाकर के हमारा धर्म सार्थक होगा। और इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म को जो नैतिकता का विषय है, जो धर्म हमारी संस्कृति का विषय है, जो धर्म हमारे चेतना का विषय है, उस धर्म को चमत्कार से मत दो, पाखंड से मत दो। और कबीर साहब ने सिखाया कि धर्म की परिभाषा आजकल तो हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो कबीर साहब को सनातन धर्म से ही जबरदस्ती अलग करने की कोशिश। लोगों ने कहा कि कबीर साहब सनातन धर्म को मानते जानते नहीं, लेकिन सच पूछा जाए तो सच में सचमुच अर्थ में सदगुरु कबीर साहब जितने सनातन को जानते मानते हैं, सनातन के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग भी उतना सनातन को नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब ने सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया तहां धर्म। और इस बात का समर्थन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बेहतरीन तरीके से किया। और कबीर साहब के ही सुर में मिलाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अब बताइए कि दया एक नैतिक चरित्र है कि दया मंदिर में आरती दिखाने की? मेरे सवाल आप समझ पाएगी? जब कबीर साहब भी कह रहे हैं कि दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया एक मनुष्य का नैतिक चरित्र है कि दया कहीं मंदिर में बैठने वाली प्रतिमा? थोड़ा जोर से बोलिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जा रहा है कि सनातन धर्म की व्याख्या कैसे करेंगे आप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कबीर साहब को तो तुरंत आरोप लग जाएगा, तू कबीर पंथी सब ऐसी के धर्म का खंडन कर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान इस धरातल पर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यही आगम निगम पुराण वेद शास्त्र सब में इसी का बखान। ये कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। सवाल आप लोगों से यह है, ये बताइए कि सत्य एक नैतिक चरित्र है कि सत्य की कोई प्रतिमा बना करके आरती दिखाई जाएगी? क्या है सत्य? चरित्र है ना जी, उसको धारण न करना पड़ेगा। केवल दिया अगरबत्ती दिखाने से काम चलता। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि धर्म की दूसरी कोई भी परिभाषा हो सकती है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हो सकती, बताता। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन सा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में सनातन धर्म है परम धर्म। परम शब्द पर ध्यान दीजिए, धर्म के साथ परम शब्द जुड़ा। परम माने जो आखिरी सीमा हो, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं।
परम धर्म श्रुति विदित सा। श्रुति मन वेद, वेद सनातन धर्म का आधार। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वेद अथवा सनातन धर्म में जो विदित धर्म है, जो जानकारी वाला धर्म है, वह धर्म का नाम अहिंसा है। आपसे सवाल यह है कि अहिंसा एक नैतिक चरित्र है कि अहिंसा कोई मूर्ति है या दिखाया? क्या है? अहिंसा नैतिक चरित्र है ना। लोगों को लगा जो पूछने गया तो उसको लगा कि कहीं गड़बड़ जगह तो नहीं आ गया। फिर गोस्वामी को देखा, चेहरा पहचाना जाना लग रहा है, ठीक ही जगह पे आए। फिर पूछा, गोस्वामी जी धर्म का कोई तीसरा परिभाषा भी दे सकते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ दे सकता हूँ। का तीसरी बार दे दी। हो सकता है 2 बार में आपसे थोड़ा मिस हो गया, बढ़िया से नहीं दे पा रहे, तीसरी बार में गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मन क्या होता है? दूसरे का भला करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। सरिस मन समान। परहित सरिस, सरिस मन समान, समकक्ष, बराबर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका भावार्थ यह हुआ, दूसरे का भला करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का बुरा करने के समान, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं। अब सवाल यह होता है, दूसरे का भला करना ये मनुष्य का नैतिक चरित्र है कि दूसरे का भला करना कोई मंदिर में स्थापित प्रतिमा है? क्या है? एक नैतिक चरित्र है। तो धर्म की व्याख्या चाहे आप सगुण के मार्ग से करो, कि धर्म की व्याख्या आप चाहे निर्गुण के मार्ग से करो, चाहे धर्म की व्याख्या आप कबीर के माध्यम से करो, कि धर्म की व्याख्या आप तुलसी के माध्यम से करो, क्या फर्क पड़ता है? वह धर्म की व्याख्या कभी आपको आडंबर तक नहीं ले जाती। वह धर्म की व्याख्या आपको कभी पाखंड तक नहीं ले जाता। वह धर्म की व्याख्या आपको चरित्र से नैतिक होने की शिक्षा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको नैतिक होना थोड़ा कठिन लगता है। आपको ऐसा भगवान चाहिए तो आप पाप भी करते रहो और जा करके पाभर लड्डू चढ़ा दो और आप पाप से मुक्त हो। कबीर साहब कहते हैं मैं ऐसे धर्म के खिलाफ हूं। कबीर साहब ये कहते हैं कि जो वास्तविक धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जो शाश्वत धर्म है, जो आज भी वह धर्म है, कल भी वही धर्म रहेगा, और यह धरती जब तक रहेगी तब तक धर्म वही रहेगा। कबीर साहब कहते हैं मैं वैसे धर्म को तो नमन करता हूं, लेकिन आज और कल जो धर्म के नाम पर धंधा का रूप ले चुका है, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं और न किसी को मानने की सलाह देता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आज बने और कल बिगड़ जाए, आज बने और कल मिट जाए, आज किसी और रूप में दिखे और कल किसी और रूप में दिखे, मैं उसको धर्म मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि धर्म का सीधा सा अर्थ है, त्रि धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती। धारणात धर्म, जिसे अपने चरित्र में धारण करके हम सामान्य से महान हो सकते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। जिस नैतिक चरित्र को धारण करने पर श्री राम दशरथ के पुत्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, उस चरित्र को हम धर्म कहें। और वह चरित्र क्या है? उस चरित्र का पहला लेखा जोखा यही है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। कौन कौन मंदिर में नवा बही माता? बताइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, किस मंदिर में जाकर के नवा बही माता? तब राम जी का धर्म यह है नैतिकता। और यदि यह नैतिकता आप में आ गई, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, ये नैतिक धर्म हमको सिखाया गया। लेकिन हमने श्री राम जी के चित्र और मूर्ति के सामने जीवन भर अगरबत्ती दिखाते रह गए
और राम जी से जो नैतिक चरित्र हमको ग्रहण करना चाहिए उसको हमने ग्रहण किया है। कैसे हमारी चेतना का विकास हो, कैसे हम समझ पाएंगे कि देश क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, स्वाभिमान क्या है, परिवर्तन क्या करना, किस चीज का परिवर्तन करना। और बाहर से केवल परिवर्तन करेंगे और अंदर यदि परिवर्तित नहीं हो सका तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो। परिणाम क्या होता है, कहानी में सुना हूं। कहा जाता है कि एक जगह पर रामलीला का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। कोई मेला लगा होगा, थोड़ा विस्तृत तरीके से रामलीला दिखाई जा रही होगी। तो लगभग 1 महीने का वो रामलीला का कार्यक्रम, उसके लिए जो कमिटी थी वह लोगों से फीस भी लिया लिया करती थी। फीस 1-2 महीना पहले ही जमा करवा लिया गया था, एडवांस बुकिंग जिसको कहते हैं। तो लोग एडवांस बुकिंग कर करके वो देखने के लिए आते थे रामलीला। भीड़ बड़ी रहती थी। संजोग की बात हुई कि लीला दिखाते 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 लगभग उस दृश्य तक पहुंच गई लीला जहां पर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी के सामने प्रस्तुत होते और उनको भूख लगी थी। तो उसमें क्या कहते हैं, अशोक वाटिका को तोड़ फोड़ करके उछाड़ पुजार करके अक्षय कुमार आया, उसका वध हो जाना था। ये सारे दृश्य हो चुके। अक्षय कुमार का वध हो गया, सीता जी से वार्तालाप हो गई, अशोक वाटिका उजड़ गया। अब मेघनाद का आना था और हनुमान को बांध करके रावण के सम्मुख ले जाना था। संजोग यह घटना जिस दिन दृश्य जिस दिन दिखाया जाने वाला था उसी दिन हनुमान जी का कालाजार बुखार लगा। तो मत समझिएगा कि असली हनुमान जी को लगा, नाटक वाला जो हनुमान जी था उसको बुखार चढ़े, बड़ी भयंकर बुखार थी, हाथ में दर्द, पूरा एकदम टेम्परेचर बढ़ा हुआ। और वो हनुमान जी ऐसी स्थिति में थे कि मंच पे जाके खड़ा नहीं हो सकता था। फिर तो पुजार पुजार वाला काम कैसे होता। रावण के सामने खड़ा होना था तो थोड़ा संभल के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का वर्णन ऐसा की है, चलत दशानन बोलत, और दशानन का शरीर भारी भरकम ऐसा है, प्रताप ऐसा है कि धरती पे चल रहा धरती डोल। तो उसके सामने में हनुमान जी को खड़ा होना, थोड़ा संभल के खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन बुखार के कारण खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं और सामने में रावण हो गए तो और मुश्किल है बेचारे। अब बड़ी आफत आ गई। आयोजकों ने सोचा कि हम 1 महीना पहले से जो एडवांस बुकिंग ले लिए हैं लोगों से, यदि लीला सही तरीके से न दिखाई गई तो लोग मानेंगे नहीं, ईटा पत्थर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेगा। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते चालू किया कि भाई कोई ऐसा मिले जो अकल से भी हनुमान हो और सकल से भी। क्योंकि हनुमान जी की 2 परिभाषा है हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बुद्धि के मामले में हनुमान जी का चरित्र चित्रण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब बल के मामले में, ताकत के मामले में, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो बल के मामले में अतुलित बल होना चाहिए, अब बुद्धि के मामले में ज्ञान गुण दोनों का सागर है। ऐसा वाला तो था हनुमान जी, लेकिन तो बुखार चढ़ गया है, करे तो करे क्या। खोज चालू हुई, ऐसा कोई हनुमान जी मिले। पूरे मार्केट में छान मारा तो कहीं बुद्धि वाला मिले तो बल वाला मिले, और कहीं बल वाला मिले तो बुद्धि के मामले में छटा जाए। बड़ा मुश्किल, क्या किया जाए। खोजते खोजते दिन भर खोजा, कहीं नहीं मिला। शाम के वक्त में निराश होकर के आज लौट रहा था कि आज लगता है ईटा पत्थर ही नसीब, आज मार लगेगी लोगों की तरफ, हंगामा होगा। लेकिन ऐसा सोच करके निराश होकर के लौट ही रहे थे जो जिस
गेट पे नाटक जहाँ पर होता था, उस नाटक के गेट पर ही एक बेचारे हलवाई महोदय साहू जी महाराज जिलेबी छान रहे थे। तो जिलेबी छानते हुए उस पर नजर पड़ी, उसको देखा कि शरीर से तो पहले स्पष्ट दिख रहा है कि शरीर के हनुमान के रोल के लायक है, और एक चीज तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हनुमान के लायक, लेकिन अब एक जांच बाकी बच गई, माइंड वाला, उसकी भी थोड़ी परीक्षा ली। वो तो बाहर से दिखेगा नहीं, तो सामने जाएंगे, कुछ बातचीत होगी तब पता चलेगा। तो वहां गए, बातचीत कुछ हुई, पता चला कि हम दोनों से पूरा तो नहीं है लेकिन मेकअप हो जाए, शरीर से भी और अकल से। तो उनको पूछ करके वो कहते हैं कि सारी बातचीत होने के बाद वो आयोजक कहते हैं उस जिलेबी छानने वाले से कि आप मेरे साथ कुछ काम करोगे। उस हलवाई महाराज ने कहा, जलेबी छानने वाले ने कि कौन सा काम है। कहा, मैं नाटक कंपनी के गेट पर आप बैठ करके जलेबी बना रहे हो, मैं इस नाटक कंपनी का मालिक हूं, और इसी में आपको नाटक कंपनी में रात में एक रोल करना है। जैसे ही कहा कि नाटक कंपनी में कुछ अभिनय करना है, तो वो कंपनी वाले को फटकारते हुए कहा कि हटो, आज तक अपने घर में हम कभी फूल से भी कमर नहीं मिलाए। इतनी शर्म आती है कि अकेले कमरे में भी हमने कभी हाथ पैर नहीं फैलाया है, कमर नहीं हिलाया है, और आप मुझे डायरेक्ट ऑफर दे रहे हो कि मंच पर चलो थोड़ा नाटक कर देना। ये कैसे होगा? इतने बड़े समूह के बीच में, इतने बड़े समाज के बीच में कैसे हो? तो नाटककार जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम जो ये काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए ना। दिन भर में कितना पैसा कमा लेते? तो उन्होंने कहा कि सब चीज काट मार करके लगभग 200 रुपये बचा लेता हूँ। उन्होंने कहा कि 200 रुपये बचाते हो तो मैं तुम्हें 500 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। काम भी बस 10 मिनट का है, क्योंकि अनजान आदमी हो इसलिए रोल को भी ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, केवल 2 काम तुमको करना है। अशोक वाटिका तो पहले से उजड़ चुका है, थोड़ा बहुत और तितर बितर कर देना, मेघनाद आएगा तुमको बांध करके ले जाएगा, और रावण के सामने जैसे खड़ा करेगा, तो रोल तो हालांकि 1 घंटे का है, लेकिन कम में ही सिमट करके मैं बस 2 डायलॉग में काम को खत्म करूंगा। रावण तुमसे डपट के पूछेगा कि तुम कौन हो, तुमको जवाब देना है कि हम राम के दूत हनुमान हैं। अब पूछेगा दूसरा कि तुम काम क्या करते हो, तुम कहना कि हम राम जी की सेवकाई करते, राम जी की सेवक है, वो सेवक हम हैं, सेवकाई करते। 2 काम बताना, इससे ज्यादा तुम बोल नहीं पाओगे, इसीलिए हम तुमको ज्यादा डायलॉग नहीं बताएंगे। चलो 2 काम करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, और उजाड़ने के बाद मेघनाद आएगा तुमको बांध करके ले जाएगा। उन्होंने कहा, फिर भी कहा, नहीं 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 जाऊंगा। उसकी बोली की नरमी को सुन करके बेचारा नाटक वाला समझ गया था कि इसको यदि 500 और एक्स्ट्रा दिया जाए तो ये मान जाए, और उन्होंने कहा 500 पहले देने वाले थे, 500 और एक्स्ट्रा देता हूँ, 1000। काम है 10 मिनट का, बेचारा तैयार हो, ठीक है करें। और तैयार होकर के गया। 8 बजे से नाटक शुरू होने वाला था, 4 बजे से लेकर के 4 घंटे तक उसको रिहर्सल करवाया गया, पीछे में ले जाकर दिखाया जा रहा है। उसको सारा मेकअप वेकअप करके, सेटअप पहना करके, और डायरेक्टर के द्वारा उसको एक्टिंग सिखाई जा रही कि कैसे करनी है, और बात बोलने के लिए सिखाया जा रहा। 4 घंटे तक एक ही बात को रट रहा। रावण पूछेगा तुम कौन हो, जवाब देना है हम राम भक्त हनुमान है। काम क्या करते हो, तो हम राम की सेवकाई करते। 4 घंटे तक एक ही बात रटने के बाद जब सचमुच में उनको मंच पर उतारा गया, सामने हजारों जनता की भीड़ देखी, तो उसको देख करके मन होश हो, कहाँ आ गए हम, कभी भीड़ देखे नहीं। तो एक तो उन्हीं को देख करके होश उड़ गया। उसके बाद पीछे से रावण का प्रवेश, बड़ा बड़ा मुखड़ा वाले, बड़े बाहु बाजू वाले, और वो तो खिलाड़ी थे पहले से, रावण तो मजा हुआ एक्टर था।
ये तो बेचारा नया नया भर्ती हुआ था हनुमान जी। तो वो एक तो भीड़ को देख करके ही उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मंच पर बाजा के माध्यम से एक माहौल क्रिएट किया गया और रावण का प्रवेश होता है। क्योंकि वहां पर रावण को दहाड़ करके बोलना है कि तो क्रोध में है, उसकी वाटिका उजड़ गई है, उसका अक्षय मारा बेटा जो था अक्षय कुमार वो मारा जा चुका है। थोड़ा रावण को क्रोध में थोड़ा आवेश में बोलना है। जैसे एक तो भीड़ देख के हनुमान जी का दिमाग खराब है और ऊपर से रावण को क्रोध में एकदम आंख लाल लाल के देखा। रावण गरजते हुए पूछा कौन हो जी। एक बार में हनुमान जी का तो सिटी पिटी गुम हो गया। ओरिजिनल रहता तब बताता ना, लेकिन यहाँ 10 मिनट वाला। वो हनुमान जी का सिटी पिटी गुम हो गया। रावण को लगा कि स्टेशन पे नाटक खराब हो जाएगा, तो फिर एक बार रिपीट करके डबल पूछता है कौन हो जी। अब डर के मारे बेचारा इतना अवाक हो गया था कि डायलॉग भूल गया। फिर तीसरी बार पूछता है कौन हो जी। तो डर से थरथराते हुए कहता मेरा नाम भग्गू सा है। बोला क्या करते हो। बोला आप ही के गेट पर जलेबी छानता हूँ। यह हुआ ऐसा 4 घंटे का जो डायलॉग रटवाया जा रहा था। हम राम भक्त हनुमान हैं और हम राम की सेवकाई करते हैं। ये दो डायलॉग मात्र रावण के सामने में आने पर भूल क्यों गया। तो इसलिए भूल गया कि बाहर से केवल हनुमान बना, कुछ देर के लिए वह राम का भक्त बना था। अब भीतर से तो बेचारा जान नहीं रहा है कि हम क्या करें। जलेबी छान जलेबी बना। तो भीतर का संस्कार जो है उसका वो जलेबी बनाने वाला संस्कार है। अब बाहर से थोड़ी देर के लिए वह सुधर करके क्या बन गया है हनुमान जी। तो बाहर का सुधार आंतरिक सुधार तक यदि नहीं पहुंचे, फिर समय आने पर वो बाहरी परिवर्तन भी कोई परिवर्तन ज्यादा महत्व नहीं रखता। अंदर अंदर का परिवर्तन आवश्यक है और अंदर का परिवर्तन तब तक नहीं आएगा। बड़ी सुंदर बात आपने की, समरसता की बात में आपसे बहुत सहमत हूं। लेकिन समरसता जिस धरातल पर खड़ा होगा उस धरातल का नाम है समानता। उस समानता का अभाव अपने ही समाज में देखते जा रहे हैं। आंतरिक कमजोरी है कि हम समानता को कबूल नहीं कर पा रहे। जो आज तक हम लोग नारा लगाते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, हम भी कह रहे थे कि हम बटेंगे तो कटेंगे बात कर। अब सोचो अभी 2 दिन 10 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में एक कानून आया यूजीसी का, विश्वविद्यालय के आया है कि नहीं आया। शिक्षा से जुड़े हुए लोग जानते हैं। सौभाग्य से हम लोग भी शिक्षा दे देते। पीएचडी करने के उपरांत विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ाने जाता हूँ। विश्वविद्यालय से मैं भी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ाने का काम मेरा है। इस चीज के लिए हालांकि ये मंच पर हम लोग ये सब बात नहीं बोलते क्योंकि हम लोगों की दुनिया अलग है, लेकिन चूंकि चर्चा वह चली तो इसलिए उसमें बात तो करनी पड़ेगी। समरसता की बात हम लोग करते हैं। अब सोचिए कि जहां पर एक नारा हम लोगों के बीच बीच में घूम घूम करके चल रहा था कि हम आपस में बटे नहीं, चाहे पंथ के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, एक कानून लाया गया। किस लिए लाया। उस कानून का मकसद यह था जब यूजीसी को सरकार के माध्यम से जो आयोग गठित की गई और वह आयोग जाकर के कहा कि क्या पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एससी एसटी और ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, उन लोगों के छात्रों को एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों को 118% भेद झेलना पड़ता, गालियां झेलनी पड़ती। दूसरे लोग जो है जो अपने आप को सामंतवादी समझते हैं वह लोग गरीब घर के छात्रों की आलोचना करते हैं जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पंथ के नाम पर,
हर तरह से उसको कुचलने की, उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। यह सूचना यूजीसी को गई तो कमेटी गठित की गई थी कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 118% विषमता झेलनी पड़ती है लोग। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तब वह कमेटी ने एक कानून बनाया। आज से मात्र 10 दिन बनाया नहीं, कानून तो पहले से पास था, 2012 से ही लागू था वो। लेकिन उसी कानून में संशोधन ला करके एक नया चीज जोड़ा गया कि भाई यदि अब कोई विश्वविद्यालय में कोई भी अपने आप को हिटलर समझ करके गरीब के बच्चों को जाति के आधार पर पोषने का काम करेगा, यदि क्षेत्र के आधार पर उसको अपमानित करने का काम करेगा, यदि पंथ संप्रदाय के आधार पर उसे भेद करने का काम करेगा, यदि उसकी भाषा के नाम पर उसकी आलोचना की जाएगी, तो प्रत्येक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक कमेटी गठित होगी। जो कमेटी वो आलोचना करने वाले को, दबाने वाले को, कुछ उल्टा सीधा कहने वाले को दंडित करे। बताइए ये समानता वाला कानून है कि आग लगाने? समानता वाला कानून है कि नहीं? मानव मानव के बीच में समानता पैदा करने वाला कानून है नहीं। हम कमजोर हैं, हमें कोई गाली देगा और कोई सामने में आकर के गार्जियन जो है वो हमको हिम्मत दे रहा है कि आपको गाली कोई देगा तो हम उसको दंडित करें, ये समानता की बात है कि नहीं? यदि कोई, हम जा रहे हैं यहाँ से, मान लो कि कोई राजस्थान पढ़ने के लिए जा रहा है, अब बिहार का रहने वाला अकेला छात्र है, उसके माँ बाप घर में है, अब विद्यार्थी अकेले पढ़ना गया है, और वहां पर जाने के बाद यदि राजस्थान में कोई कहे कि छत्तीसगढ़ से यहाँ क्यों आया है, और उस कारण से उसको जलील करे, और वहां यदि वह सरकार गारंटी दे कि आपको यहाँ पर क्षेत्र के नाम पर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि के नाम पर कोई जलील करेगा, तो सरकार कहती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना? और यदि ये कानून बनाया है, जो अब तक समानता समरसता की बात हम लोग कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ एकाएक खड़ा, भला बताओ कि जिस एकता की बात और आप हम कर रहे हैं वो कैसे होगी? अपने अंदर के इस कमजोरी को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाषण केवल माइक तक सीमित रहेगा, साउंड बॉक्स तक सीमित रहेगा, लोगों के कान तक सीमित रहेगा, लेकिन लोगों के हृदय तक वो समानता और समरसता नहीं पहुंच पाएगी। लोगों के अंदर यदि समरसता को जगाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह होगा कि थोड़ी समानता की भी बात करनी पड़ेगी। और कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले तो विषमताकारी जाति पाति के नाम पर छोट बड़ की बात की जा रही थी, ऊंच नीच की बात की जा रही थी, छूत अछूत की बात की जा रही थी। कबीर साहब ने डंके की चोट पर आंख में आंख डाल करके समानता का बीजारोपण किया और पूछा, एक त्वचा, हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, तुम में और हम में, तो ये भेद का दीवार खड़ा करते हो भाई। तो हमारी तुम्हारी त्वचा तो एक जैसे, एक जैसे है। एक त्वचा, हाड़, हाड़ मन हड्डी, मल मूत्रा, शरीर के अंदर मल मूत्र विकार, तुम्हारे अंदर भी वही भरे हैं, मेरे अंदर भी वही भरा है। तुम्हारे अंदर भी रक्तों का प्रवाह वही है, हमारे अंदर भी रक्त का प्रवाह वही है। तुम्हारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया वही है, हमारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया यही है। तो एके जनी जना संसारा, तो कौन ज्ञान से भयो उचारा। एक ही तरह से तुम्हारा और हमारा जन्म माता के गर्भ से हुआ है, तो भला बताओ किस ज्ञान से तुम अपने आप को बड़ा कहते हो और हमको छोटा कहते? एके त्वचा, हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही बूंद से सृष्टि रची है, तो फिर कौन ब्राह्मण को शूद्रा? किसको तुम ब्राह्मण कह करके ऊंच कह रहे हो और किसको शूद्र कह करके नीचा बता रहे? आज के इस वैज्ञानिक जमाने में भी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अपने आप को धर्म के आधार पर जो कथाकार कहते हैं, आप देखिए जाकर के टीवी के चैनलों में, कहता है आज के इस 2026 में आने के बावजूद भी जहां पर वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना चाहिए, वो कहते हैं कि सूत्रों के घर में पति और पत्नी के, स्त्री और पुरुष के संजोग से बच्चा उत्पन्न होता था, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ब्राह्मणों के वर्षों दूर रहने के बावजूद भी जंगल में तपस्या करते थे,
और पति लोग यहाँ से मंत्र पढ़ देते थे तो वहां हमारे घर की पत्नियों को गर्भ था। बताइए तो ये कौन सा वैज्ञानिक सोच है। और जब तक इन अवैज्ञानिक धारणाओं को दिमाग से खत्म नहीं किया जाएगा, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में आप क्या भूल जाते हो कि हम बात कौन सी कर रहे हैं। एक ही प्रकार से माता पिता से आपका हमारा सबका जन्म होता है, इसलिए जन्म के आधार पर किसी को किसी से भेद नहीं करना चाहिए। कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि एक एक त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उसी में से एक आदमी जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और कबीर साहब से पूछा कि ठीक है, जन्म तो एक ही तरीका से हुआ लेकिन रंग में थोड़ा अंतर है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। कबीर साहब ने कहा रुको इधर, फिर समानता पर तुमको लाना चाहते। यदि तुम ये कहते हो कि रंग के आधार पर किसी से भेद करना चाहिए, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी के मोटा और पतला होने के आधार पर भेद किया जाना चाहिए, यदि तुम्हें लगता है कि किसी क्षेत्र के आधार पर भेद किया जाना चाहिए, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं कोई भी ज्ञान केवल मौखिक नहीं समझाता, थोड़ा प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करो। और प्रैक्टिकल में समझाने के लिए कबीर साहब कहते क्या है, जाओ यदि बगल में कहीं हो तो कुछ कुछ गाय को ले आओ, गाय गौ माता जिसको हम लोग कहते हैं, तो कहा कि उस गौ माता को ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि वह अलग अलग रंगों का होना चाहिए। कोई उजला वाला हो, कोई गाय काली वाली हो, कोई चितकबरी हो, कोई और दूसरे कलर का हो। लगभग 10 कलर की गाय यदि मिले तो 10 रंगों की गाय को आप कहीं से पकड़ करके लाओ। लाया गया 10 प्रकार के गायों और कहा अब क्या करना चाहिए, 10 प्रकार के जो रंग अलग अलग रंग है उसके 10 रंग वाली अलग अलग गायों के दूध को दूहो। दूध को दूह लिया गया। उसके बाद एक बड़े बर्तन में 10 प्रकार के गाय के दूध को डाल दिया और जब सब दूध आपस में मिल गया, मिल जाने के बाद वो बेचारा जो कह रहा था रंग रूप मोटा पतला के आधार पे भेद होना चाहिए, कबीर साहब ने कहा काली पीली नीली सफेदी चितकबरी जितनी प्रकार की गाय है, ऊपर से देखने में सबका रंग तो अलग अलग है। कोई लंबी गाय है, कोई छोटी गाय है, कोई मोटी गाय है, कोई पतली गाय है, कोई चितकबरी गाय है, कोई काली गाय है, कोई गोरी गाय है, कोई और किसी रंग का गाय है। लेकिन सभी गायों से जो दूध दुही गई और उस सब दूध को एक बड़े बर्तन में जाकर के मिला दिया और उसके बाद रंग रूप के आधार पर भेद करने वालों को कबीर साहब ने कहा इधर आओ, इस बड़े से डब्बे में जो हमने सब गायों का दूध एक में मिलाया है, अब इसमें से निकालो कि इस डब्बे में काली गाय का दूध कौन है और उजली गाय का दूध कौन सा है, मोटी वाली दूध का गाय कौन सा दूध कौन सा है और पतली वाली गाय का दूध कौन सा है। दूध को थोड़ा सा अलग निकालो, निकाल पाएगा कोई? कोई भी आदमी इतना वीर बहादुर है कि अनेक तरह के गायों से दुही गई दूध को यदि एक बर्तन में मिला दिया जाए तो उस दूध को अलग करने का कोई उपाय है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये अभागे आदमी क्यों हर तरह से भेद पैदा कर रहे हो, समाज को तोड़ो मत, समाज को जोड़ो। और समाज को जोड़ने के लिए तुम्हारी दृष्टि गाय के रंग और रूप पर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि गाय के दूध पर होनी चाहिए। और कबीर साहब कहते काली पियरी दूहु गाई, पीरक का शब्द है, काली पियरी दूहु गाई साकर दूध देहु मिल गई। ये समता और समानता की बात। और जब ये समता और समानता स्थापित होगी तभी समरसता की स्थापना होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते काली पियरी दूहु गाई साकर दूध देहु मिल गाई। जैसे काली पीली गायों को दूहने के बाद भी उसके दूध को एक बर्तन से अलग नहीं कर सकते हो, उसी तरह से चाहे रंग के रूप में हम अलग हो सकते हैं, रूप के मामले में हम अलग हो सकते हैं, काले गोरे के रूप में हम अलग हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर हम अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हम अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के रूप में
मानवतावादी के रूप में यदि हमको निहारा जाएगा तो हम एक हैं और हमको एक ही बन करके रहना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहब का चिंतन है, ये सदगुरु कबीर साहब का कहना। तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर चर्चा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समानता की बात, समरसता की बात, परिवर्तन की बात जो अभी हम लोगों के सामने हो रही, वस्तुतः यही जीवन का सार है। हमें परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। वह परिवर्तन कब स्वीकार होगा, जब अपनी कमजोरी को हम समझेंगे। मैंने पहले कहा कि संभल सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है। कपड़े में गंदा लगा हुआ है, जब तक उस गंदगी पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, फिर इस कपड़े को दोबारा हम साफ कैसे करेंगे? तो कपड़े को साफ करने के लिए पहले उस गंदगी को समझना आवश्यक है कि गंदगी है क्या, क्यों कपड़ा गंदा हुआ है, और कपड़ा के गंदा होने के कारण को जब हम समझ जाएंगे तब फिर साबुन लगा करके इसमें परिवर्तन करेंगे और कपड़ा पुनः साफ हो जाए। तो हमारे समाज में, जिसे हम सनातनी समाज कह रहे हैं, जिसको हम हिंदू समाज कह रहे हैं, लेकिन उसी को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कहें, या हम कह सकते हैं मानव समाज कह लीजिए। जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के आधार पर जिसको हम मानव समाज कह सकते हैं, उस मानव समाज के हृदय में सद्भावना जगे, उस मानव समाज के बीच में समता आवे, उस मानव समाज के बीच में समरसता आवे। उस परिवर्तन के लिए सबसे पहले वह कारण खोजना होगा जिन कारणों से हम आज समरसता के बगैर विषमता को जी रहे हैं। जिस कारण के कारण हम लोग अभी एक होते हुए भी अनेक चीजों में बटे हुए हैं, जिस कारण की वजह से हम जाति पाति पंथ संप्रदाय के आधार पर बटे हुए हैं, वह कारण केवल एक है, सच्चे धर्म को न जानना। वह कारण केवल एक है, सनातन संस्कृति को न जानना। वह कारण केवल एक है, जो नैतिकता का विषय है उसको हम आडंबर का विषय बना देते हैं। जो पूजा चरित्र का विषय है उस पूजा को केवल हम मंदिर तक कैद करना चाहते हैं। वस्तुतः पूजा केवल प्रतिमाओं की नहीं होती, पूजा चरित्र का होता है। राम जी के भी प्रतिमा के सामने, कृष्ण की प्रतिमा के सामने, बुद्ध की प्रतिमा के सामने, कबीर साहब की प्रतिमा के सामने हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि उस प्रतिमा को जीने वाला जो चरित्र है वह चरित्र बहुत महान है। यदि उस चरित्र में महानता न आती तो फिर उस चरित्र के माध्यम से चित्र को पूजा न जाता। तो हम भी यदि धार्मिक होना चाहते हैं तो अपने चरित्र में नैतिकता को समाहित जरूर करें। हम भी यदि महान होना चाहते हैं तो अपने चरित्र में समता को धारण करें। हम भी अपने चरित्र को महान बनाना चाहते हैं तो हर नैतिक आदर्श जो मानवीय आदर्श हो सकता है उसको जीने का प्रयास करें। तभी हम सच्चे अर्थ में धार्मिक भी हो पाएंगे, तभी सच्चे अर्थ में हम समानता और समरसता की जो बात कर रहे हैं वस्तुतः हमारा हृदय भी समानता और समरसता को जी पाएगा, और तभी हम सच्चे अर्थ में शांति का उपभोग कर पाएंगे। आप लोग इतना देर तक शांत चित्त एकाग्र होकर के मेरी बातों को धैर्य पूर्वक सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त देव एवं देवियों के हृदय में स्थित परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।